नमस्कार, स्वागत है आपका बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ संदीप निरंजन सरकार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। लखनऊ से आ रही है पुलिस कर्मियों का तबादला। एसआई, मुख्य आरक्षी पदों पर तबादले के आदेश। 21 एसआई, 56 कांस्टेबलों का हुआ तबादला। डीसीपी मुख्यालय ने तबादला आदेश किए जारी। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर पुलिस कर्मियों का तबादला हुआ है। एसआई, मुख्य आरक्षी पदों पर यह तबादले के आदेश जारी किए गए हैं। 21 एसआई, 56 कांस्टेबलों का तबादला हुआ है। डीसीपी मुख्यालय ने तबादला आदेश जारी किए हैं। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर से आपको रूबरू करा रहे हैं। पुलिस कर्मियों का तबादला हुआ है। एसआई, मुख्य आरक्षी पदों पर ये तबादला हुआ है। 21 एसआई, 56 कांस्टेबलों का तबादला हुआ है। डीसी मुख्यालय ने तबादला आदेश जारी किए हैं। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर से आपको रूबरू करा रहे हैं। पुलिस कर्मियों का तबादला। एसआई, मुख्य आरक्षी पदों पर तबादला। 21 एसआई, 56 कांस्टेबलों का तबादला हुआ है। डीसीपी मुख्यालय ने तबादला आदेश जारी किए हैं। लखनऊ से बड़ी खबर, जहां पर पुलिस महकमे में एक बड़ा फेरबदल किया गया है। एसआई, मुख्य आरक्षी पदों पर तबादले किए गए हैं। 21 एसआई, 56 कांस्टेबलों पर ये तबादले हुए हैं, जिनका डीसीपी मुख्यालय ने आदेश जारी किया है। तबादला सूची, तबादले की सूची के आदेश जो डीसीपी मुख्यालय से जारी हुए हैं, जिनमें 21 एसआई और 56 कांस्टेबलों का तबादला हुआ है। एक बड़ी संख्या में पुलिस महकमे में तबादले किए गए हैं। एसआई, मुख्य आरक्षी पदों पर ये तबादले किए गए। लखनऊ के राजाजीपुरम स्थित बालाजी मंदिर के पास नगर निगम की ओर से सड़क किनारे लगी दुकानों के विरुद्ध अतिक्रमण मुक्त अभियान चलाया गया, जिसमें नगर निगम के आला अधिकारी और पीडब्ल्यूडी के अधिकारी भी मौजूद रहे। इस दौरान अधिकारियों का कहना है कि अतिक्रमण मुक्त अभियान के तहत लखनऊ में कई जगहों पर अतिक्रमण मुक्त कराया जा चुका है और आज जोन 6 राजाजीपुरम में भी अतिक्रमण मुक्त अभियान चलाया गया, जिसकी जानकारी पट्टी दुकानदार और ठेले वालों को पहले ही नोटिस के जरिए दी जा चुकी थी, जिसमें साफ तौर पर से लिखा था कि अपनी दुकानें, ठेले और जो भी सामान सड़क पर लगाए गए हैं उसको हटा लीजिए। लेकिन पट्टी दुकानदारों ने आदेश को अनदेखा करते हुए सामान को नहीं हटाया, जिसका खामियाजा उन्हें अब भुगतना पड़ रहा है। कल 20 दिसंबर को डीएम महोदय की अध्यक्षता में उद्योग बंधु की बैठक हुई थी। जैसा कि आप जानते हैं, ये इंडस्ट्रियल एरिया है, तो यहाँ पे अस्थायी स्थायी तरह के दोनों तरह के इन्फोर्समेंट काफ़ी है और इसकी नापजोख, पैमाइश, निशानदेही पूर्व में हो चुकी है। नोटिस भी दिया जा चुका है और ये अभियान चलाकर इन्फोर्समेंट खाली कराने का कार्य कराया जा रहा है। ये चलता रहेगा। सर, ये आज जैसे 6 जोन में चल रहा है, तो और अन्य भी जोन में चलेगा कि सिर्फ यहीं पे चलाएगा? अभी तो मैं जोनल अफसर हूँ और जोनों में भी इंडस्ट्रियाँ हैं, उनके लिए भी डीएम महोदय ने निर्देश दिए हैं। समझौता वहाँ भी चल रहा होगा। लखनऊ में एक बार फिर अतिक्रमण के विरुद्ध अभियान चलाया गया। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के राजाजीपुरम में इस वक्त मैं मौजूद हूँ। आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं, सुबह से ही जो अतिक्रमण है उसके विरुद्ध अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें नगर निगम पीडब्ल्यूडी के कुछ यहाँ पे अधिकारी भी मौजूद हैं और उनका साफ तौर से कहना है कि जो पीडब्ल्यूडी और नगर निगम द्वारा पहले भी जो यहाँ के दुकानदार हैं उनको नोटिस दी गई थी कि अपना अपना सामान और अपनी दुकानें यहाँ से हटा लें, लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने इस आदेश को ना मानते हुए आज उसी का खामियाजा भुगतने को पड़ रहा है कि किसी की दुकानें टूट रही हैं तो किसी का ठेला टूट रहा है, जिससे काफ़ी लोग परेशान हैं और उनको समस्याएं आए दिन यहाँ पे होती रहती थी। लेकिन ये एक बात देखने वाली है कि जो अभियान चलाया जा रहा है ये कब से और कब तक चलेगा। इसमें इतना कुछ जो अभियान चलाया गया है, कितने दिन तक यहाँ पे ये जो अतिक्रमण है ये नहीं होगा और ये ऐसे ही जो आप देख पा रहे हैं मेरे पीछे सफाई की गई है, ये कब तक
साफ रहेगा, या फिर सिर्फ नगर निगम द्वारा इस अभियान की खानापूर्ति की जाएगी, या ऐसे ही आए दिन अतिक्रमण मुक्त किया जाएगा। और जब मेरे साथ में जो नगर निगम के जोनल अधिकारी हैं, उनसे जब बात किया है तो उनका कहना साफ तौर से है कि जिसमें भी नुकसान हुआ है उसकी भरपाई नगर निगम नहीं करेगा। और ऐसे ही आए दिन जो अभियान है ये अब लगातार चलता रहेगा और अतिक्रमण मुक्त होता रहेगा। प्रथम दीक्षित, RNTV, लखनऊ। उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद जूनियर इंजीनियर संगठन का 2 दिवसीय अधिवेशन लखनऊ के रविंद्रालय संपन्न हुआ। गौरतलब है कि जूनियर इंजीनियर संगठन की स्थापना को लगभग 75 साल पूरे हो चुके थे। संगठन अपना 75वां अधिवेशन कार्यक्रम राजधानी लखनऊ में मना रहा है, जो कि 20 दिसंबर को 2 दिवसीय कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी। वहीं कार्यक्रम की शुरुआत ऊर्जा एवं नगर विकास मंत्री अरविंद कुमार शर्मा ने पदाधिकारियों के साथ दीप प्रज्वलन करके की थी। बता दें, पदाधिकारियों ने बारी बारी से कार्य निर्वहन के दौरान आने वाली समस्याओं, संसाधनों की कमी, प्रोन्नति और वेतनमान संबंधी मामलों को विस्तार से उठाया। इस दौरान ऊर्जा मंत्री ने कहा कि अगर अपर अभियंता संघ के साथ उनकी सभी की उचित मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार कर हल निकाला जाएगा। साथ ही कहा कि पूरा विद्युत निगम एक परिवार है, आपस में खटपट होती रहती है, ऐसी कोई बात नहीं है, सारे मामले शांतिपूर्वक हल होंगे। देखिए, सबसे पहले तो मैं साधुवाद और शुभकामनाएं देना चाहूंगा अपने संगठन को। हमारे संगठन के लोगों ने जिस तरह का कार्यक्रम ये 2 दिन का आयोजित किया, और मैं मान सकता हूं कि 2 दिन में जो भी सुझाव दिए गए होंगे, और ग्राउंड लेवल पे हम लोग जानते हैं कि हमारा जेई संगठन, चाहे कोविड का समय रहा हो, समाधान सप्ताह, मैंने देखा है बड़े मन से उन लोगों ने काम किया। जो सुझाव उनके आए हैं हम लोग सर बात करके उनपे जहां जहां आवश्यकता होगी उनको इम्प्लीमेंट कराएंगे। जिस प्रकार आज अभियंता संघ के कार्यक्रम में उपस्थित हुए ऊर्जा राज्य मंत्री सोमेंद्र सिंह तोमर ने बताया कि यहाँ पर आकर के उन्होंने उन लोगों के विचारों को सुना कि उनकी समस्याएं क्या हैं और वो किस प्रकार से उनका निदान होगा। हम लोगों ने जो मंत्री जी का पक्ष जानने का प्रयास किया कि किस प्रकार उनकी मांगों को वो सुन रहे हैं और किस प्रकार उनका निराकरण करने का प्रयास करेंगे। तो मंत्री जी का स्पष्ट तौर पर कहना था कि हमारा परिवार है, हम उसके लिए पूरी तरह प्रयासरत हैं और उनकी मांगों पर हम समाधान करेंगे, सरकार से बैठकर बात करेंगे। जहाँ तक एक प्रश्न पूछा गया क्या चेयरमैन के खिलाफ इन लोगों की जो आक्रोश है, क्या चेयरमैन को हटाने जैसी कोई प्रक्रिया अपनाई जाएगी, तो उनका ये परिवार है हमारा और परिवार में आपस में इस तरह की बातें होती रहती हैं। हम देखेंगे जो भी सुविधाजनक होगा, हम दोनों पक्षों को उस तरह से संतुष्ट करने का प्रयास करेंगे और अभियंताओं के हित के साथ किसी भी प्रकार का कोई खिलवाड़ नहीं होने दिया जाएगा। मैं लखनऊ से सुखपाल सिंह, RNTV के लिए। मैनपुरी से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। दौरे पर आईजी आगरा नचिकेता झा मैनपुरी के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। आईजी आगरा पुलिस अधीक्षक कार्यालय का किया निरीक्षण, सरकारी दस्तावेजों के रखरखाव की देखी व्यवस्थाएं, कई थानों के निरीक्षण का भी आईजी का कार्यक्रम। तो मैनपुरी से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर मैनपुरी के 2 दिवसीय दौरे पर हैं आईजी आगरा नचिकेता झा। इस दौरान उन्होंने पुलिस अधीक्षक कार्यालय का निरीक्षण किया और सरकारी दस्तावेजों के रखरखाव को देखा, साथ ही वहां की व्यवस्थाओं को जाना। और इसी के साथ कई थानों के निरीक्षण का भी आईजी का कार्यक्रम है। 2 दिवसीय दौरे पर निरीक्षण कार्यक्रम आईजी आगरा नचिकेता झा का रहेगा। मैनपुरी से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 2 दिवसीय दौरे पर हैं आईजी आगरा नचिकेता झा। इस दौरान उन्होंने पुलिस अधीक्षक कार्यालय का निरीक्षण किया और सरकारी दस्तावेजों के रखरखाव को देखा, साथ ही जो भी वहां पर व्यवस्थाएं हैं उन पर भी नजर दौड़ाई। इसी के साथ अपने 2 दिवसीय दौरे के दौरान वो कई थानों का निरीक्षण का कार्यक्रम भी उनका है। खबर लखनऊ से है, जहां उत्तर प्रदेश मदरसा बोर्ड में रविवार की छुट्टी को लेकर ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी मौलाना यासूब अब्बास का बयान सामने आया है। उन्होंने रविवार को छुट्टी का विरोध जताया है। वहीं उनका मानना है कि शुक्रवार को लोग नमाज पढ़ते हैं और मदरसों की छुट्टी रविवार को होने लगी तो मदरसे और सरकारी स्कूल में फर्क क्या रह जाएगा।
लिहाजा अगर से मदरसे की छुट्टी इतवार को होने लगी तो मदरसा बोर्ड को लेके जो प्रस्ताव पास किए गए हैं उसमें मुझे कुछ एतराज़ात हैं। एतराज़ात ये हैं कि जो जिस तरीके से जुमे की छुट्टी को इतवार में कहा गया है कि इतवार में होना चाहिए है, मैं उसकी भरपूर तरीके से विरोध करता हूँ। विरोध इसलिए करता हूँ क्योंकि जुमे में लोग नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं और अज़ल से जुमे में मदरसों में छुट्टी हो रही है और इसके अलावा जुमे के कुछ फ़राइज़ हैं, वो सब बच्चे उस फ़राइज़ को अदा करते हैं। लिहाजा अगर से मदरसे की छुट्टी इतवार को होने लगी तो मदरसे में और सरकारी स्कूलों में फ़र्क क्या रहता है? मदरसा बोर्ड को लेकर खबर बरेली से है, जहां मारिया फ्रोजन के मालिक हाजी शकील कुरैशी पर ईडी और इनकम टैक्स ने छापा मारा। बड़ी संख्या में दिल्ली और लखनऊ के अधिकारियों ने छापेमारी की। बता दें 4 दर्जन गाड़ियों से आए थे अधिकारी। 1 घंटे से ज्यादा वक्त से छापेमारी चली। फैक्ट्री, घर समेत ऑफिस में छापेमारी की गई। कुछ दिन पहले शकील कुरैशी के स्लाइडर हाउस, मीट फैक्ट्री भी सील हो चुके हैं। बरेली से तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर मारिया फ्रोजन के मालिक हाजी शकील कुरैशी पर ईडी और इनकम टैक्स ने छापामार कार्रवाई की। बड़ी संख्या में दिल्ली और लखनऊ से अधिकारियों की टीम जो है शकील कुरैशी के घर पहुंची और ये छापेमारी की। इस दौरान 4 दर्जन गाड़ियों से ये अधिकारी पहुंचे थे और 1 घंटे से ज़्यादा वक्त तक छापेमारी चली। फैक्ट्री, घर समेत ऑफिस में छापेमारी की गई। बता दें कुछ दिन पहले शकील कुरैशी के स्लॉटर हाउस और मीट फैक्ट्री पर भी छापा मारा गया था और जिन्हें सील किया गया था। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। प्राथमिक विद्यालयों का बदला गया समय। ठंड को देखते हुए डीएम ने दिए निर्देश। 10 बजे से 3 बजे तक खुलेंगे। पहली से 8वीं तक के स्कूल। 31 दिसंबर 2022 तक लागू रहेगा नियम। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर सर्दी को देखते हुए डीएम ने आदेश जारी किए हैं कि स्कूलों के समय को बदला जाए ताकि बच्चों को किसी तरह की सुबह परेशानी ना रहे। 10 बजे से 3 बजे तक ये स्कूल खोले जाएंगे। पहली से 8वीं तक के स्कूलों पर यह नियम लागू किया गया है। 31 दिसंबर 2022 तक ये नियम लागू रहेगा। हालांकि अब देखना ये होगा कि अगर आगे भी शीतलहर इसी तरह चलती है तो क्या इन आदेशों को आगे बढ़ाया जाता है। फिलहाल 31 दिसंबर तक छात्रों को राहत दी गई है ताकि छात्र सुबह ठंड में स्कूल जाने के लिए मजबूर ना रहें। इसको देखते हुए डीएम ने प्राथमिक विद्यालयों का समय बदला है। 10 बजे से 3 बजे तक ये स्कूल खुलेंगे। पहली से 8वीं तक के स्कूलों के लिए एडवाइजरी जारी की गई है। ठंड को देखते हुए डीएम ने यह फैसला लिया है। अम्बेडकर नगर से जिले एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें अकबरपुर कोतवाली के एसआई अजय सिंह ने वर्तमान बीजेपी जिला अध्यक्ष मिथिलेश त्रिपाठी पर थानों से वसूली करने का गंभीर आरोप लगाया, जिसको लेकर अम्बेडकर नगर जिले की राजनीति में भूचाल आ गया है। अम्बेडकर नगर के कप्तान अजीत कुमार सिन्हा ने मामले को गंभीरता से लेते हुए दरोगा अजय कुमार सिंह को निलंबित कर दिया है और उन पर जांच बैठा दी है। आज अकबरपुर कोतवाली के सब इंस्पेक्टर अजय सिंह द्वारा एक वीडियो पे बयान दिया गया है, जिसमें जनपद स्तरीय कुछ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के ऊपर पैसा लेने का अनर्गल आरोप लगाया गया है। प्रथम दृष्टया उनको दोषी पाते हुए निलंबित कर दिया गया है। अभी आज अम्बेडकर नगर जिले में एक बहुत ही सनसनीखेज घटना घटित हो गई है। अकबरपुर कोतवाली के एक दरोगा अजय कुमार सिंह ने बड़ा ही सनसनीखेज बयान देते हुए वर्तमान भाजपा जिला अध्यक्ष मिथिलेश त्रिपाठी के ऊपर धन दोहन का और पुलिस से धन दोहराई का आरोप लगाया है। तो
निश्चित रूप से इस पूरे मामले को लेकर इस समय मामला बेहद गर्म हो चुका है। फिलहाल पुलिस कप्तान अजीत सिन्हा ने इस मामले का संज्ञान लेते हुए उस संबंधित पुलिस अधिकारी को तत्काल प्रभाव से निलंबित भी कर दिया है। टांडा नगर में भाजपा कार्यालय पे हमारे साथ अनुराग जी हैं, जो यहाँ के वर्तमान नगर अध्यक्ष हैं। तो आइए आपसे जानते हैं ये पूरा मामला क्या है और इस मामले में पार्टी लेवल से क्या कार्रवाई हो रही है। तो अभी जो जिलाध्यक्ष जी के ऊपर जो है उस दरोगा ने आरोप लगाया है अकबरपुर कोतवाली के, तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? नहीं, जो उसने आरोप लगाया है वो बेतुका है, फर्जी है, निराधार है और हमारे कप्तान साहब ने इसको तुरंत संज्ञान में लेते हुए निलंबित कर दिया है। इसके खिलाफ कई कार्रवाइयाँ भी हो चुकी हैं। ऐसा बार बार क्यों हो रहा है? देखिए, अभी भी सापा बासपा की मानसिकता वाले अधिकारी तो है ही, और जो भ्रष्टाचार अधिकारी नहीं कर पा रहे हैं, इसी तरह से बयान देके सरकार को बदनाम करने की कोशिश करते हैं, पदाधिकारी की बदनाम करने की कोशिश करते हैं, जो फर्जी है, निराधार है। तो आपने देखा कि कुल मिला जुला के आपका कहना यह है कि इस तरीके के जो अधिकारी हैं तो इनकी मानसिकता ही पूरी दूषित है, और चूंकि सपा बसपा जैसी सरकारों में, जैसा कि आप बता रहे हैं कि भ्रष्टाचार तमाम तरीके से होते रहे हैं, अब ये अधिकारी इस सरकार में भ्रष्टाचार करने को नहीं पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो अपनी भड़ास निकालने के लिए इस तरीके से दुष्प्रचार कहीं ना कहीं करते दिखा रहे हैं। बहरहाल इस पूरे मामले में आगे ये मामला और क्या नया मोड़ लेता है, आगे और क्या कार्रवाई पार्टी लेवल से होगी, ये आने वाले वक्त में दिखाई पड़ेगा। आर्यन टीवी से रवि श्रीवास्तव, अम्बेडकर नगर। मैनपुरी थाना खुरा क्षेत्र के ग्राम घोसुपुर में कुछ दिनों पहले एक युवक ने एक महिला के घर में घुसकर 1,70,000 की लूट की वारदात को अंजाम दिया था। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। साथ ही उसके कब्जे से एक अवैध तमंचा, 2 मोबाइल, 25,000 रुपए नकदी बरामद की। वही आरोपी को गिरफ्तार करने के बाद अपर पुलिस अधीक्षक ने लूट का खुलासा करते हुए प्रेस वार्ता भी की। खुर्रा पुलिस ने एक साथी चोर को पकड़ा है। बीते माह आप देखेंगे तो 20 तारीख की रात में घुसुपुर गांव में एक महेश सिंह है, उनके घर में चोरी हुई थी और उनका करीब 1,70,000 रुपए और कुछ और सामान चला गया था। तो जो इसमें चोरी की घटना किया था किरण पाल सिंह, उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। उसके पास से जो चोरी का पैसा था करीब 25,000 रुपए कैश मिला है। उसने मोबाइल खरीद लिया था, उस चोरी के पैसे से मोबाइल भी बरामद हुआ है। तो इसको कानपुर देहात में भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारियों ने जनपद मुख्यालय में बड़ा प्रदर्शन किया। बता दें कि पदाधिकारियों ने अपनी 8 सूत्रीय मांगों को लेकर जिलाधिकारी को एक ज्ञापन भी सौंपा है। वहीं मांगे पूरी न होने पर उन्होंने आगामी 24 दिसंबर को जिला मुख्यालय पर अनशन पर बैठने की चेतावनी भी दी है। इसमें जिले की कई समस्याएं, एक तो धान की समस्या है सबसे बड़ी, उसमें धांधली हो रही। दूसरा, ये नहरों में पानी नहीं आ रहा, और आ भी रहा तो इतना पानी आ रहा कि बम्बी फाड़ डालते हैं, जो है जिससे किसानों की वो फसल बेकार हो जाती है। यहाँ अधिकारी आश्वासन देते हैं, इसके बाद सुनने को तैयार नहीं होते हैं। जब हम लोग आते हैं बताते कर देंगे, तो कोरा आश्वासन इनका रहता है। अभी तक समस्याएं हल नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए अब किसान ये मानेगा नहीं। ऐसे ही बात को आगे बढ़ा देते हैं। हमारे जनपद में बहुत सा आउट ऑफ कमांड एरिया कर दिया गया है, उसके लिए हम लगातार 10 साल से प्रयास कर रहे हैं, लेकिन वो खेती अभी तक कमांड में नहीं जोड़ी गई है। तो किसान वहाँ बहुत परेशान है। ये समस्या ज्यादातर सिकंदरा और भोगनीपुर तहसील की है, इसको प्राथमिकता पे लिया जाए, ये हमारा अनुरोध है प्रशासन और शासन। हमीरपुर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। खाद को लेकर किसानों ने पुलिस को पीटा, चौकी इंचार्ज सहित आधा दर्जन पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं। घायल पुलिसकर्मियों को पहुंचाया गया अस्पताल। तो इस वक्त की बड़ी खबर से आपको रूबरू करा रहे हैं, जो
हमीरपुर से आ रही, जहां पर खाद को लेकर किसानों ने पुलिस की पिटाई कर दी। चौकी इंचार्ज सहित आधा दर्जन पुलिसकर्मी घायल हो गए। घायल पुलिसकर्मियों को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया। चौकी इंचार्ज के सिर पर गंभीर चोटें आई है। हंगामे की सूचना पर पहुंची थी पुलिस। 100 से ज्यादा खाद लेने को लेकर कर रहे थे हंगामा। एसडीएम और सीओ मौके पर मौजूद। खाद सहकारी समिति सरीला का यह मामला है। हमीरपुर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। खाद को लेकर किसानों ने पुलिस को पीट दिया है। चौकी इंचार्ज सहित आधा दर्जन पुलिसकर्मी इसमें घायल हो गए हैं। बता दें कि चौकी इंचार्ज के सिर में भी गंभीर चोटें आई हैं, जिन्हें घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हंगामे की सूचना पर पहुंची थी पुलिस। एसडीएम और सीओ भी मौके पर मौजूद थे। तस्वीरें आप देख सकते हैं, हंगामे की तस्वीरें, जिसके बाद में जो है अस्पताल पहुंचाया गया है घायल पुलिसकर्मियों को। हमीरपुर की तस्वीरें, खाद को लेकर किसानों ने पुलिस पर हमला कर दिया। हमले में चौकी इंचार्ज सहित करीब आधा दर्जन पुलिसकर्मी घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। उरई के मंगलम गेस्ट हाउस में किन्नर सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें देश भर से आए किन्नरों ने हिस्सा लिया। सम्मेलन के तीसरे दिन किन्नरों ने बुधवार को चाक पूजन किया और कलश यात्रा निकाली। मंगलम गेस्ट से शुरू होकर ये राठ रोड, घंटाघर, शहीद भगत सिंह चौराहे से स्टेशन रोड होते हुए वापस मंगलम सभागार में समापन किया गया। पूरे देश में किन्नरों के गुरु मथुरा के हाजी काली नायक ने भी कलश यात्रा का हिस्सा बने। कलश यात्रा के दौरान सभी किन्नरों ने जमकर नाच गाना किया। कलश यात्रा के बाद किन्नरों के गुरु हाजी काली नायक ने पत्रकारों से बातचीत की और कहा कि हम लोग ये सम्मेलन हर साल आयोजित करते हैं, जिसमें देश के सभी राज्यों से किन्नर भाग लेने पहुंचते हैं और देश में अमन चैन बना रहे, इसकी दुआ करते हैं। जयपुर से आई सपना किन्नर ने कहा कि हम लोग सबकी खुशी के लिए दुआ करते हैं। हमें उरई आकर बहुत अच्छा लगा। यहाँ के शासन प्रशासन ने हमारी काफी मदद की, कोऑपरेटिव है। झारखंड, बिहार से आई किन्नर आयशा सिंह ने कहा कि आज हम लोग अपने यजमानों के लिए पूजा कर रहे हैं, जिसमें उनके यहाँ सुख समृद्धि आए। आज ये सम्मेलन हो रहा है, अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी है। हम बहुत अच्छा लग रहा है। हम जयपुर से आए हो, बाहर से आए हो, अब ये आए मारवाड़ी से आए हो, दूर दूर से कहाँ से आए। सब जजमान सब अच्छा कुला पला खुश रहे, आनंद रहे, सबके लिए पूजा पाठ हो रही है, सबका खुशी आनंद रहे। इसका मैं करवा रही हूँ और इसका उद्देश्य ये है कि हमारे क्षेत्र में अमन, चैन, शांति, सुख, बच्चे वाले का बच्चा बना रहे, कमाई वाला का कमाई हो, है ना। जो कुछ भी अला बला होता है ये सब हमारे सम्मेलन में ही सवार के लेके चले जाते हैं। हमारे माई मौली जितने भी बड़े बुजुर्ग हैं, आगे के जितने हैं बुजुर्ग लोग, उनके दुआ हम लोगों को ये कलश पर रहते हैं, तो ये हम लोग निकालते हैं, तो इसका परछाई सब जगह पड़ जाते हैं। ये उद्देश्य है कि यहाँ पे हमारे किन्नरों का सम्मेलन है, हमारी गोचरा माई का पूजन है। आज चाक पूज के आए हैं और सबके लिए, पूरे देशवासियों के लिए अमन और शांति की प्रार्थना करते हैं और सबके लिए यही हमारे तरफ से है कि सब फूले और फले मालिक। बहुत अच्छा लगा, यहाँ किन्नर सम्मेलन हो रहा है। हमारे जजमान की सुख शांति के लिए हम लोग पूजा पाठ कर रहे हैं और बहुत अच्छा लग रहा है। आप लोग बहुत अच्छे रहिए, सुख शांति रहिए, हमारा यही कामना है। और जय हिंद, जय भारत, जय श्री महाकाल। जनपद के उरई में तीन दिनों से किन्नर सम्मेलन चल रहा है। उरई के मंगलम सभागार में सम्मेलन चल रहा है। आइए हमारे साथ कुछ किन्नर लोग हैं, इनसे बात करते हैं। यहाँ पे गुरु भी हैं, आइए इनसे बात करते हैं। क्या नाम है? यहाँ किन्नर सम्मेलन चल रहा है, उसका उद्देश्य यहाँ जजमान के लिए दुआ करते हैं, जजमान के लिए बच्चे जीते रहे, कमाने वाले अच्छे रहे, उनको सुख शांति दे। जिसकी नौकरी ना हो उनको नौकरी दे, जिसका धंधा ना हो उनको धंधा दे, जिसके बच्चे नहीं हो उनको बच्चे दे, उनकी कमाइयों बैक कर दे। मेरे फौजी भैया को भी कमाइयों बैक कर दे, उनकी काया अच्छी रखे, उनका हमारे परिवार बना रहे, हमारे जजमान अच्छे जीते रहे, उनके कमाइयों बैक कर दे, उनके कमाने वाले अच्छे रखे, उनके हर मुसीबत दूर कर। और लोग सादा सुनते हैं, आप लेके माला
हालत है? हम बताएंगे। ये हमारे कलश उठाने ये कलश उठाने वाली बोर्ड जैसे हमारे कलश यात्रा होता है, जो छठ पूजन होता है, जो हमारे परंपरा पुरखों से चलता हुआ आया हुआ है, इस वेदना के लिए इनको सजाया गया हुआ है। इसीलिए पूजा पाठ होता है कुमार की जाए छठ पूजे। ये हमारे गुरु जी मथुरा से आए मालक है हमारे अखिल भारतीय किन्नर सम्मेलन के मेन पूजा पाठ करते हुए है और ये सम्मेलन मनाया। हमारे साथ गुरु क्या है, आइए बात करते हैं। गुरु नमस्ते जी, मेरा नाम मेरा गुरु किन्नर, मैं मथुरा से आई हूँ और सभी उरईवासियों का मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है। और हम लोग ये बच्चे वालों के लिए दुआ आशीष के लिए ये सम्मेलन अपना उरई में हमने किया है। माता रानी सबको खुश रखे, खूब फले फूले। ये बच्चे वालों की सुख शांति के लिए है। और हमारा ये किन्नर समाज है, हमारा 8 दिन का ये प्रोग्राम है। अभी एक कलश यात्रा और बाकी है जिसको जमुना पूजन कहते हैं। जमुना पूजन होगा, उसके 2 दिन बाद हमारा सम्मेलन समाप्त हो जाएगा। और मैं बहुत बहुत उरईवासियों को धन्यवाद करती हूँ, बहुत बहुत उनको कोटि कोटि नमन करती हूँ जो हम लोगों का स्वागत करा, हम लोगों को इतना मान सम्मान देकर हम लोगों की इज्जत में 4 चांद लगाए। इसीलिए मैं सबको धन्यवाद करती हूँ उरईवासी। बोलो गणेश महाराज जी। और फिलहाल हमारा उत्तर प्रदेश में मेरे साथ इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।